छात्रों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हमने ऐसे ऐसे लिख लिया है। क्वेश्चन ये है कि पौधों की संख्या दी हुई है कुछ घरों में। स्टूडेंटों ने को सर्वेक्षण किया था, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ ऐसे घर हैं जिनमें या तो 0 पौधा है, यानी कोई पौधा नहीं, या फिर 1 पौधा या 2 पौधा है। 0 से 2 पौधे इसके होंगे, वो ऐसे घर कितने हैं? 1 घर है ऐसा। ऐसे घर जिनमें 2 पौधे से लेकर के 4 तक होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं 2 घर। 4 से 6 पौधे जिसमें होंगे वो ऐसा 1 घर है। 6 से 8 वाला ऐसा 5 घर हैं। तो ये संख्या दी घरों की, कितने पौधे हैं किस घर में, ये दिया गया है। तो इतने इतने पौधे इतने घरों में हैं, 8 से 10 पौधे 6 घरों में हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो क्या है, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हल करके निकाला गया है। कैसे निकाला गया है? इन दोनों को जोड़ो, 0 + 2 बटे 2, इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2 ये किया गया है। तो 0 + 2 2 ही रहेगा, तो 2 बटे 2 कितना हो? 2 एकम 2 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये मध्यमान निकाला है, बीच का मान निकाला है। 2 + 4 6, 6 का आधा 3, 4 + 6 10, 10 का आधा 5, 8 + 6 14, 14 का आधा 7। और सब में एक ही सीक्वेंस चल रहा है कि 2 का अंतर है सब में। देखो 2 से 4 हुआ, ये देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, सब में 2 का अंतर है एंड तक। तो इसमें हम 1 2 निकालने के बाद यहाँ भी लिख देंगे 2 क्रम से, जल्दी करने के लिए। निकाल लिया, फिर 3 5 7 9 11 13 क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये अंतर सेम नहीं होगा तो हर बार हमें जोड़ के निकालना होगा। तो इस तरह से हमने निकाली है मध्यमान, जिसे हम कहते हैं XI। अच्छा, ये FI मतलब क्या है? घरों की संख्या। तो संख्या को अंग्रेजी में संख्या, कितनी संख्या है? एक, जैसे 5 घर हैं, 6 घर हैं, इसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी, बारंबारता। तो कितनी फ्रिक्वेंसी है उसको F कहते हैं। I मतलब क्या है? ये फ्रिक्वेंसी नंबर 1, फ्रिक्वेंसी 2, फ्रिक्वेंसी 3, फ्रिक्वेंसी 4, फ्रिक्वेंसी 5, फ्रिक्वेंसी 6, फ्रिक्वेंसी 7, ये सब फ्रिक्वेंसियाँ दी हुई हैं, तो इसीलिए XI कहा गया है। तो इसे कहेंगे F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F5, ये F6, F7, इसीलिए हम इसको FI लिखते हैं। अगर F का 1 मान होता है तो हम केवल F लिखते, किंतु अगर आप चाहो I ना लिखो तो भी कोई चलेगा, कटता नहीं है नंबर, लेकिन FI लिखना ज़्यादा बेहतर होता है F की तुलना में, क्योंकि F के मान कई सारे हैं, इसलिए हम इसको FI से करेंगे डिनोट, दर्शाएंगे। इसी प्रकार से ये सब मध्यमान है, X हमने नाम दिया इसको X, तो ये सब भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमने XI लिया है। समझ रहे हैं आप कैसे निकाला गया है? इन दोनों को जोड़ के उसका आधा यहाँ आता है, जिसे हम कहते हैं मध्यमान। नाम से हो रहा है मध्यमान, मतलब बीच का मान। अब निकालना है हमको FI × XI। तो इस FI का और XI का गुणा करना है, तो 1 × 1 1 ही आएगा, 2 × 3 2 3 6, 1 × 5 5 एकम 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, बारंबार तो हमने ऐड किया था फ्रिक्वेंसी को, तो ये सिग्मा FI, सिग्मा मतलब सबका जोड़, एडिशन, सबका सम, उसे हम कहते हैं सिग्मा से करते हैं डिनोट। और इसका सिग्मा नाम भी है और समेसन नाम है। सही नाम तो है समेसन, सिग्मा तो वैसे ये होता है, ये सिग्मा होता है, लेकिन कुछ लोग उसको भी सिग्मा कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कभी कभी इसको। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, जो इसके लिए सटीक नाम होगा वो है समेसन, यानी सबका जोड़ दिखाता है ये। तो अब निकालेंगे हम समेसन FI XI, समेसन FI XI, ये निकालना है। तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। तो 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 3 6, यहाँ से लगा दी मैंने, 3 और 3 6 और 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16। तो इसका सब आ गया सम 162। इन सब का टोटल जो आया है वो 162 आया है। ये सब में क्या है, इस लाइन में सबका योग लिखा हुआ है,
योग, योग मतलब सम, अंग्रेजी बोलते हैं SEM सम, और इसी से बना है समेसन, यानी जो सम करता है उसे कहते हैं समेसन। अब हमको निकालना है इसका माध्य, तो माध्य निकालना है, माध्य या फिर समांतर माध्य, दोनों बात एक ही है। माध्य ये निकालना है, इसे हम करते हैं x बार से दर्शाते हैं, ये ऊपर लगाते हैं, इसे बोलते हैं बार, x बार। तो ये क्या होता है, ये होता है समेसन FI इंटू XI वटे समेसन FI। तो समेसन FI इंटू XI ये है 162, तो 162 बटे FI का समेसन कितना है 20, तो इससे से काट लो, तो देखो 20 से काट लो, 2 × 16 यानी 20 × 160, और अब बचे 2, तो पॉइंट लगा दो 200, फिर 20 दाएं 20 से कम 20, ये रहेगा 8.1 समांतर माध्य आया। इसका समांतर माध्य कितना आया 8.1, इसका समांतर माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे किसी में 1 है, किसी में 2 है पौधा, किसी में 4 पौधे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इन सब पौधों को हर घर में बराबर बांटें तो 8.1 पौधा पड़ेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि किसी पौधे को 8.1 में गिना जाए, लेकिन सवाल के हिसाब से 8.1 पौधा पड़ेगा हर घर में। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ फिर से कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि 8.1 पौधे गिनना, या तो 8 होंगे या 9 होंगे। लेकिन अगर ये डेटा पौधों का ना हो करके सपोज कीजिए रुपयों का होता, तो क्या होता 8 रुपये 10 पैसे रहते। तो आपको पौधों का नाम दिया हुआ है भले, लेकिन आपको निकालना है, सीखना है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 8.1 पौधा हर घर में पड़ेगा। ये होता है समांतर माध्य का मतलब। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत सरल है। एक बार फिर से करते हैं रिकॉल कि क्या किया है। ये हमने किया है प्रत्यक्ष विधि से हल। ये मान आपको दिया होगा क्वेश्चन में, बस फ़र्क क्या होगा कि ये आपको दिया होगा इस तरह से, इस RD किताब में आपको ऐसे दी होगी इस तरह से। यहाँ लिखा होगा घरों की संख्या इस कॉलम में, तो सॉरी पौधों की संख्या, यहाँ घरों की संख्या, यहाँ मान दिए होंगे 0 से 2, 2 से 4 ऐसे दिए होंगे, यहाँ दी होगी बारंबारता 1, 3, 5 तरह। क्यों? ताकि पेपर जो होता है किताब का कागज़, उसकी स्पेस कम घिरे, जगह कम घिरे, कम स्पेस ले वो। यह पेपर छपके आता है आपका बोर्ड का, तो जगह कम घिरे, इसलिए इसको ऐसा बनाते वो हॉरिजॉन्टली घिरे। लेकिन आपको जब हल करना होता है तो आप बनाएंगे इस तरह से। तो ये पार्ट जो है ये आपको किताब में दिया होगा या पेपर में दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये दोनों क्वेश्चन के ही पार्ट हैं। आपको हल यहाँ से करना है, इसका इन दोनों को जोड़ के उसको आधा कर दो, वो यहाँ माना जाएगा। इन दोनों जोड़ो, आधा करो, यहाँ आएगा। इस तरह से हम मध्यमान निकाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये FI यानी कि बारंबारता, संख्या दी होगी घरों की या मजदूरों की, या कभी कभी दिया होगा बारंबारता, तो बात एक ही होती है। तो बारंबारता यानी ये FI और XI की गुणा कर लेंगे हम, इसे कहेंगे FI XI, और इन सब का टोटल निकाल लेंगे, इसे कहेंगे हम समेसन FI XI। और जो बारंबारता है इसका टोटल निकाल लेंगे। तो माध्य क्या होता है, इसके टोटल को इससे भाग कर देना। तो माध्य होता है x बार बराबर समेसन FI XI बटे समेसन FI। इसको भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि कौन सी विधि आपने प्रयोग करी और क्यों करी। तो हमने प्रयोग करी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का हमने प्रयोग किया था इस क्वेश्चन में। ये इसमें पूछा गया कि कौन सी विधि आपने लगाएंगे और क्यों करी। तो उसकी वजह है क्योंकि FI तथा XI, यानी ये FI और XI इनके मान बहुत छोटे हैं संख्या के रूप में के संख्यात्मक मूल्यमान कम है। ये देखो संख्या सिंगल डिजिट की है, जब संख्या छोटी होती है डिवाइड कर लेते हैं, संख्या बड़ी हो हजारों में हो तब ये गुणा करना मुश्किल हो जाता है इन दोनों की, और तब लगाते हैं हम दूसरी विधि, जिससे क्या होता है वो मान छोटे जाते हैं। तो जब तक ये मान छोटे रहेंगे, गुणा करना इनकी आसान होगा, तब तक हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये गुणा आसानी से हो जाएगी। जब ये गुणा लंबी होगी तब ये गुणा नहीं करेंगे, तब इसको
और विधि लगाएंगे, उसको आगे देखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है दैनिक मजदूरी दी हुई है, दैनिक मतलब रोज की, डेली वाली, और ये है संख्या श्रमिकों की। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, आगे हम हल करने वाले हैं। तो मजदूरी क्या दी हुई है, 500 से 520 तक मजदूरी है, ऐसे मजदूर 12 हैं, और जिनकी मजदूरी 520 से 540 तक है वो मजदूर 14 हैं। 540 से 560 तक की मजदूरी है, ऐसे मजदूर 8 हैं, और जिनकी मजदूरी 560 से 580 तक है वो मजदूर 6 हैं। जिनकी मजदूरी 580 से 600 तक है, ऐसे मजदूर 10 हैं। टोटल मजदूर जो हैं वो कितने हैं, 50। तो सिग्मा FI का मान क्या आ गया, 50। अब हमको निकालना है मध्यमान। तो क्या होता है मध्यमान, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये और ये दोनों को जोड़ दो और जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो क्या रहेगा मध्यमान। तो 500 प्लस 520 1020 हो गए, 1020 का आधा कर दो तो 510 होगा। तो ये मान आ गया 510। इसी प्रकार से इसको कर लो, तो 520 और 540 तो 1060 हुआ, तो 530 आएगा, 530 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको हर बार नहीं जोड़ना है, बस यहाँ चेक कर लीजिए 20 40 40 60 60 80 80 600, इसका मतलब 20 का सब में सेम डिफरेंस है। तो आप यहाँ भी डिफरेंस 20 से कर दीजिए, 10 से 30 हुआ, अब 530 से 550 हो जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, फिर बढ़ाओ, फिर ये जाएगा 570 और ये जाएगा 590। सब में 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कर लेंगे। देखो ये वही आएगा 580 और 600, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1180, और 1180 का आधा कितना होगा, 590। दो पंजे 10, एक बचा, 2 ने 18 और 0 आया ना स्टूडेंट। तो हमको ये बार बार नहीं करना, अगर सब में सेम अंतर है तो हम यहाँ भी अंतर कर देंगे, बस इससे हमारा समय बचता है। अब देखिए स्टूडेंट, संख्या बहुत बड़ी यहाँ भी नहीं, गुणा आसान नहीं कर सकते आप लोग। संख्या बड़ी लग रही है तो और मेथड लगाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ सैकड़े में कहानी है ये गुणा, क्योंकि यहाँ पे संख्या छोटी है। हाँ, संख्या ये बड़ी होती तो हम और लगाते विधि। तो यहाँ पर भी संख्याएँ बहुत बड़ी तो नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे हम प्रत्यक्ष विधि लगा देंगे। तो क्या करेंगे, FI और ये XI की गुणा कर लो। सो 12 को 0 तो आने वाला है, सो 12 एकम 12, 12 के 2, और 12 पंजे 60 और एक 61, तो ये आ गया किसकी, 12 की, और 51 की हुई। अब 0 दिया हुआ है तो 0 की यहाँ लगा दो बस। तो बेसिकली ये दिख रहा है 510, किंतु ये क्या है, ये 12 गुणा 51 ही तो है, 0 है, 0 लास्ट में आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि। सो 14 42, 2 हासिल, 4 14 पंजे 70 और 4 74, और 0 का 0 लगा दो। ऐसे ही 8 40 का 0, 8 40 और 4 44, और 0 तो ये वाला 0 आ गया। अब 6 से कर लो, तो 6 7 42, 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34, और 0 का 0 आ जाएगा। 10 से करेंगे तो क्या होगा, जुड़ा दो एक, तो हो जाएगा 5900, 5900 हो जाएगा। तो कितना सरल था। तो अब ये गुणा करने में समय कम लग रहा है, बल्कि अगर अब वो लगाएंगे अगली विधि समय बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने इसको लगा दिया, उसको नहीं लगाया। क्योंकि यहाँ लग तो रहा है कि 5 2 से यहाँ 0 से हटा दोगे तो सिंपल हो जाएगा। जैसे अगर कहें 20 गुणा 30, तो ये गुणा करना बहुत ईजी है, बिकॉज ये 20 30 नहीं है, 2 3 6 कर लो और 2 0 लगा दो। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सब क्या है, इस 0 को भूल जाओ एक बार को। अब इन सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा FI XI को, तो 0 आने वाला है, 2 4 2 और 2 4 4 2 6, तो 6 आने वाला है। अब थर्ड देखो, 1 और 4 5 और 9 9 3 9 4 13 13 और 9 22, हासिल लगी 2, तो 4 6 और 2 8 8 7 15 और 4 19 19 और 3 22 22 5 27। समेसन FI XI का जो मान आया है वो आया है 27,260। अब निकालना है हमको माध्य मजदूरी। तो माध्य मजदूरी
एक्स वार। तो ये क्या होता है, ये होता है समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। तो इसका मान कितना है 27,260 आया है और ये 50 है। तो पहले तो जीरो जीरो काट दो, अब 5 से काट लो 27 26 को। तो देखो 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 25, बचेंगे कितने 2, तो 22 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, फिर बचे कितने 2 और ये 6 हैं तो 25 होगा। तो फिर 5 25, अब बचा कितना 1, 10 हो जाएगा पॉइंट लगा करके। तो 5 दूनी 10। अब पॉइंट 2 का हो या पॉइंट 20 का बात देखिए, तो इसका मतलब क्या है 545 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो इतने रुपए इसका आंसर हो जाएगा। तो जो माध्य मजदूरी आई वो आई 545 रुपये 20 पैसे। ये 2 पैसे नहीं है स्टूडेंट, ये 20 पैसे हैं। 2 पैसे को ऐसे लिखेंगे 0.02, ये 2 पैसे होते हैं। तो मजदूरी कितनी आ गई माध्य 545 रुपये 20 पैसे। इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ है और ये भी आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एक, दैनिक जेब भत्ता रुपए में। कुछ बच्चे हैं उनका रोज़ का जो जेब खर्च है, जेब भत्ता है, वो ये मिलता है जेब खर्च। किसी को मिलते हैं 11 से 13 रुपये, ऐसे 7 बच्चे हैं। किसी को मिलते हैं 13 से 15 रुपये, ऐसे बच्चे 6 हैं। संख्या दी बच्चों की, ये जेब भत्ता दिया उनका। तो इन सब कुछ जोड़ लेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 13 35, 35 और 5 40, 40 4 44 और ये एफ जुड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ये 44 एक्स नहीं बनेगा, ये हो जाएगा इसका योग 44 प्लस एफ। इसमें एफ जुड़ेगा नहीं, मतलब एफ जुड़ेगा, ये नहीं ऐसे हो जाएगा 44 एफ, ऐसे नहीं होगा, जुड़ेगा। और एक बात, माध्य जेब खर्च आपको दिया हुआ है 18, तो एफ का मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और हम माध्य जेब खर्च ही निकालेंगे और उसको इसके बराबर रख देंगे, तब एफ का मान मिल जाएगा। देखो कैसे होगा, 11 13 24, 24 का आधा करो कितना होगा 12, 13 और 15 28, 28 का आधा 14। अब ध्यान दीजिए इन सब में 2 का अंतर है, 13 15 15 17 17 19 19 21। तो यहाँ सब में भी 2 का अंतर ले आओ, तो 12 14 16 18 20 22 और 24, ये आ गया मध्यमान एक्स आई। अब देखो ये भी संख्या छोटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो इन दोनों की गुणा कर दो। यहाँ भी लगा देंगे डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। सो 12 84, तो 12 84 और 14 छंग 84, 16 निम्मा 144 और 13 8 104, 10 हासिल, 13 कम 13 10 23, 223। और इस गुणा क्या होगी, तो 20 इंटू एफ क्या होगा, 20 एफ हो जाएगा। तो 20 एफ हो जाएगा। और ये 22 पंजे 110, 24 चौक 96, इन सबको कर लो तो 4 4 4 16, 16 और 6 22, तो 22 के 2 आएंगे, हासिल 2। सो 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 9 33 और 2 हासिल के 35, 35 के 5, हासिल 3। तो 1 2 3, ये नहीं जुड़ेगा, ये एफ वाला है, और 1 4 और 3 हासिल के 7, तो 752 प्लस ये अलग रहेगा, प्लस का 20 एफ, क्योंकि ये एफ वाली टर्म है। टोटल क्या आ गया 752 प्लस 20, ये आ गया। अब हमको मध्य जेब खर्च दिया हुआ है वो ही निकालना है। तो माध्य जेब खर्च क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका मान क्या दिया हुआ है हमको, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ऊपर। तो अब हमको ये दिया हुआ है 700 निकालिए, 752 प्लस 20 एफ बटे 44 प्लस एफ, ये वाला मान लगा दिया, ये वाला
बराबर 18 आपको दिया हुआ है, 18 आपको दिया हुआ है, ये इसके 18 बराबर होगा क्योंकि ये भी माध्य है। अब यहाँ बटे वन मान लेंगे और ये कर लेंगे, तो वन से करोगे क्या होगा 752 प्लस 20F बराबर 18 इंटू 44 प्लस F। तो 752 प्लस 20F बराबर 18 चौक 72, 72 के 2 हाथ 7, 18 चौक 72 और 7 79, 792 हो गई और प्लस 18F हो जाएगा। तो 752 इस उधर ले आओ तो माइनस 792 बराबर 18F, ये उधर ले आओ तो माइनस कर जाएंगे 20F। तो 792 में से 752 घटाओ तो बचेगा कितना 40 बचेगा, 2 माइनस 2 0 और 9 माइनस 5 4, तो बचेगा माइनस का 40 और ये बचेगा माइनस का 2F। तो माइनस से माइनस काट दो तो 2F बराबर 40 और F बराबर 40 बटे 2, 2 से काटो कितना F बराबर 20। तो ये आंसर आ गया। हमको F का ही मान निकालना था और F का मान कितना आ गया 40, ये गायब था वही निकालना था। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, सरल है। माध्य आपको दिया हुआ है, उसके ही बराबर रख देंगे और इस तरह से हल कर लेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर।